नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यह एक्ट 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। चलो इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। मतलब इसका कहने का मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने एक सरकारी अधिकारी को हैसियत से की हो, सरकारी अधिकारी जो है इसकी हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। मतलब जो सरकारी कर्मचारी है वो सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय उन पर कुछ केसेस नहीं कर सकता। आप पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किससे? विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे पिट्स एक्ट 1784 कहा गया। इस एक्ट की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। जो व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। एक नया पद सृजन किया गया। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसे जो राजनीतिक मामलों का नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट 1784 में नए पद सृजित किए गए। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की शुरुआत 1784 के तहत ही हुई थी। यह अधिनियम 2 चरणों में 2 प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था।